सो स्टोरेज क्या है? आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एन इम्पॉर्टेंट टास्क इज स्टोरेज। अभी जो हमने बात अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन में करा था वो था व्हाई स्टोरेज सो इम्पोर्टेंट। क्यों हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं? हमने चलो फील्ड की बात कर ली, सॉइल की बात कर ली, सीड्स की बात कर ली, मैन्योर की बात कर ली, फर्टिलाइजर्स की बात कर ली। अब क्रॉप तो कट गई, हमारा पूरी मेहनत हो गई, लेकिन व्हाई स्टोरेज सो इम्पोर्टेंट? तो अब जो हमारे स्टोरेज है, तो जैसे कहा था कि इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, ये तो हमने आपको बताया था। उसके साथ इट शुड बी सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, क्योंकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वो इंसेक्ट्स बहुत जो होते हैं दे लाइक टू ईट दिस टाइप ऑफ क्रॉप, जो उनका पूरा कटेड है। जैसे घर पे अगर हम रख दें, हमारे घर में चूहे खा जाते हैं या नहीं खा जाते हैं हमारा खाना, तो इन द वे और भी बहुत छोटे जैसे कॉकरोच हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो डैमेज अवर क्रॉप। और जैसे मैंने चूहों रैट्स की बात करी थी वो हो गए। एंड द अदर थिंग जो आपको शायद मालूम है या नहीं अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैसे इवन जो आपके क्या होता है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, आप अभी प्लांट्स को छोड़े अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो हमारे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद हमें बहुत, अगर कोई हमारे घर में, एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर घर के पास कोई आपका डॉग या कैट या आपका रैट कोई भी अगर मान लो इट डेट जो एनिमल है डेट डाइड, तो थोड़े टाइम बाद यू फील वेरी बैड स्मेल, आपको बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लैश होता है उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ईटिंग। तो माइक्रो मीन्स क्या? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ओके, बहुत छोटे। और ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारे प्राणी, ओके, तो बहुत छोटे जो प्राणी हैं वो दे स्टार्ट ईटिंग। तो ये जब हमारे खुले में ये सब चीजें पड़ी हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वुड लाइक एंड लव टू ईट दैट ऑल्सो। सो क्या हम क्रॉप को अगर ऐसा छोड़ दें तो इन सब से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे ना। तो इन सब से बचाने के लिए व्हाट शुड वी डू? लेट अस सी। सो अब हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले कि व्हाई द क्रॉप मस्ट बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स क्या हुआ? जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट है, ओके, मॉइस्चर है वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन आवर हमारे सराउंडिंग्स में, या हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो डेट इज नोन एज मॉइस्चर। मीन्स मॉइस्चर अगर आप एक सिंपल वर्ड में ले जो वाटर है। तो अब हम देखते हैं कि ये हम कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये होगा तो क्या होगा? तो इफ द क्रॉप हैज मॉइस्चर दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो खराब हो सकते हैं। दे मे गेट अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा। क्यों? अब हम ये देखिए, आप इसमें पढ़ रहे हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने वर्ड पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके बैक्टीरिया एंड फंगाई आ गए हैं। तो ये जो बैक्टीरिया एंड फंगाई हैं, तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो दैट इज अ वेरी फेवरेबल थिंग फॉर देम टू फॉर देयर ग्रोथ, ओके। सो आप ये देखें, आपका अगर पूरा सूखा अगर मान लो ब्रेड पड़ी है, रोटी पड़ी है, वो खराब नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें आप बारिश में अगर उसको रख दें तो बहुत जल्दी आप उसमें देखेंगे फंगस, एक व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देगा। तो मॉइस्चर जो होता है, जितना मॉइस्चर कहीं होगा वहां पे ही आपके इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टेकिंग फूड फ्रॉम दैट कंटेंट। नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दे कैन लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। क्योंकि क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, तो अगर वहां पे सीड्स हैं हमारे, क्योंकि जैसे दालें हैं दे आर सीड्स, ओके। सो उसमें जो होगा
तो वो बाहर के मॉइस्चर से उनका जो एक सीड्स में क्या होता है, जर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा, आप ये देखते हैं जैसे हमने अभी प्रोसेस देखा था, व्हेन वी पुट सीड्स इन द सोइल, तो हम बहुत थोड़ा पानी स्टार्टिंग में डालते हैं, हम सारा पानी नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो उनका डेवलप करने के लिए जो उनका फूड मटेरियल है वो सारा क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो मॉइस्चर रहेगा वो, तो वो इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व होकर उनमें से निकलता चला जाएगा। तो इस सीड के पास कुछ बचेगा ही नहीं जिसकी हेल्प से द सीड कैन ग्रो। नाउ हाउ मॉइस्चर इज रिड्यूस्ड। अब अगर हमारे फेवरेबल नहीं है तो हमें मॉइस्चर को रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर हार्वेस्टेड क्रॉप। तो ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। तो अगर आप खेतों में देखते हैं हमारी फसल फैली हुई रखी हुई है, दिस मीन्स हम उसमें से जो, क्योंकि हमने क्या करा, क्रॉप जब हमारी बन रही थी हमने उसको वाटर दिया था फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, तो उसके अंदर का थोड़ा बहुत जो वाटर एक्स्ट्रा है डेट इज नॉट यूज्ड नाउ, वो इवोपरेट कर देते हैं एंड वी ट्राई टू मेक अवर क्रॉप वेरी ड्राइड वन। नाउ अब जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है वो कई प्रोसेस से होता है। हमारे बहुत से फार्मर्स दे स्टोर इट इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। तो इन दो का भी अलग अलग रीजन है। जूट बैग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जूट जो होता है डेट इज अ फाइबर एंड फाइबर हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो अगर अंदर कुछ एटमॉस्फेयर रह जा रहा है तो वो जूट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो हमारी क्रॉप होती है उसको ड्राई फॉर्म में रखते हैं। मेटेलिक बिन्स क्यों? मेटेलिक बिन्स इसलिए क्योंकि जो हमारे रेड्स हैं जैसे, तो अगर जूट बैग होगा दे कैन कट दैट जूट बैग, बट मेटल पे दे कैन नॉट अटैक। तो जो हमारे बाहर से जो हमारे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिल्स या जो छोटे एनिमल्स उनको अटैक कर रहे हैं, तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अटैकिंग। नाउ लार्ज स्केल स्टोरेजेस इन सिलोस और ग्रेनरीज। सो ये हमारे वो प्लेसेस के नाम है जहां पे ऑल दिस हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्टोर्ड। तो ये ग्रेनरीज मीन्स जैसे हमारे पूरे पूरे एक गोदाम टाइप के होते हैं जहाँ पे हमारा गेहूं, राइस और बहुत से प्रोडक्ट्स गेट स्टोर्ड। दूसरा जो है, अगर अभी हम क्या पूरे हमने चैप्टर में ये देखा, एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी इन लार्ज क्वांटिटी। तो लार्ज क्वांटिटी है दे आर स्टोर्ड इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन कम है तो वी स्टोर इन आवर होम्स, और होम्स में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, वी पुट ड्राइड नीम लीव्स। नीम्स क्या, दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। एंड लीफ है तो ये क्या होता है, दे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है दे सोक डेट। तो ये जो आपकी ड्राइड नीम लीव्स हैं ये दे आर द वेरी, कहना चाहिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इससे कुछ हार्म नहीं हो रहा है। अगर हम कोई मेडिसिन डालेंगे तो मेडिसिन का थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जाएगा ही क्रॉप में, बट दीज ड्राइड नीम लीव्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर स्टोरेज ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप। नाउ ये फॉर स्टोरिंग जो अभी हमने कहा था, दे आर स्टोर्ड इन बिग गोडाउन्स। तो वहां पे बिग गोडाउन्स में क्या होता है, दे आर डन विद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पेस्ट। तो ये जो हमने बड़ी ग्रेनरीज की बात करी थी, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, वहां पे हम बाहर थोड़ी मेडिसिन रखते हैं या अंदर रखते हैं, एंड वो मेडिसिन रखने का भी देयर इज सम प्रोसीजर, सम मेथड होता है दैट इज डन टू प्रोटेक्ट आवर हार्वेस्टेड क्रॉप। पूरे महीनों की मेहनत को कैसे हम सिक्योर रखें, वील गो, तो उसके लिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टोरेज ऑल्सो। नाउ अभी जो हमने पढ़ा था वो अभी तक जो पढ़ा है, डेट इज द फूड डेट वी गेन, डेट वी गेट फ्रॉम द क्रॉप्स, जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट है। नाउ देयर आर फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स।
तो द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, तो दैट इंडस्ट्री इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. ओके, नाउ व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल्स आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स. अगेन अभी इसको हम पहले पूरा डेफिनेशन पढ़ लें, फिर इसको आई विल एक्सप्लेन. हैव टू बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. तो व्हेन दिस इज डन एट अ लार्ज स्केल, इट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. सो एक बार इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं. एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done at large scale, it is known as animal husbandry. Like जो अगर हम देखें एग के लिए क्या होता है, हमें कहाँ से मिलते हैं, हेंस देते हैं. तो उनका क्या होता है, हमें प्रॉपर एक जगह उनको रखना होता है. नाउ दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड. तो अगर हमसे, या हम जैसे चिकन है, तो वो भी क्या हो, वो भी हमारा एक टाइप का फूड लोग लेते हैं, या फिश ले, या ऐसे कुछ भी एनिमल का ले. तो जिनको हम कट कर रहे हैं खाने के लिए, या जिनका कोई एक प्रोडक्ट वी आर यूजिंग, लाइक अगर हम काउ बफेलो की बात करें, सो ये भी क्या हो गया, ये मिल्क देते हैं. तो इन सब एनिमल्स को वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर फूड. अगर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो जो उनका प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, वी विल नॉट गेट अ प्रॉपर प्रोडक्ट दैट टू बी कंज्यूम्ड. उनको प्रॉपर शेल्टर देना है. जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर पे छत है, सो दैट यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द डिसीजेस, या आपको कोई इंजरी नहीं हो रही है. तो ऐसे ही इनकी भी हमें एक शेल्टर बनाना चाहिए, एक प्रॉपर रूम में, या जैसे उनको एटमॉस्फेयर सूट करता है वैसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, सो दैट दे कैन ग्रो प्रॉपरली. एंड उसके साथ वही ये सब केयर में आ गया कि उनको टाइम टू टाइम हमें साफ रखना चाहिए. ओके, अगर वो गंदी चीज खाएंगे, गंदी जगह रहेंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट, अगर हम सपोज फिश है, वो अगर हम उसको गंदे जगह रखेंगे जहाँ पे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या डर्ट है, मिट्टी है, तो अगर हम वही फिश खाएंगे तो क्या होगा, हम भी बीमार होंगे. तो डेट इज वाई अ प्रॉपर शेल्टर या प्रॉपर केयर मस्ट बी गिवन टू द एनिमल्स. और अभी जो हम यहाँ पे देखा था, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, तो अगेन होम की जहां बात आई, दिस मीन्स एट अ वेरी स्मॉल स्केल, थोड़ा सा ही कुछ कर रहे हैं. जैसे अगर हम भैंस की बात लें, बफेलो की लें, तो हमने 3 to 5 हमारे घर में, तो वो हमारा आ गया. लेकिन अगर हमारे पास 100 है, 200 है, 300 है, तो हम उनको क्या है, बड़े फार्म्स में. So home is for the smaller quantity and farms is for the larger quantity. So this is known as, तो अब हमें पता चला कि food we can get from plants as well as from animals. So what have we learned today? इस chapter में we have learned different steps of crop protection. Okay? तो in this what have we learned? Different steps of crop protection. आज हमने ये सीखा ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, और उसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे हमारा सॉइल मेकिंग होती है, सीड्स होते हैं, हार्वेस्टिंग होती है. उससे पहले हमारा इरिगेशन का पढ़ा, फिर हार्वेस्टिंग के बाद कैसे हमें क्रॉप को अपना प्रॉपर स्टोरेज करना है, क्योंकि जब हमारा प्रॉपर स्टोरेज होगा तभी हम फिर आगे जाके द फार्मर्स कैन सेल इट इन द मार्केट, और उससे जो पैसा मिलेगा तो डेट विल बी यूज अगेन फॉर द न्यू प्रोडक्शन. सो दिस आज हमारा दिस इज द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो थ्रू विद ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स. आपकी बुक में जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी हैं उनके भी आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करें, और जो चीजें आप लर्न कर सकते हैं स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ. टिल वी मीट नेक्स्ट with the new chapter. Bye. Take care.